एडिशनल आईजी-सीटीडी और जुल्फ़िकार लाड को डीआईजी-सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड ग़ुलाम असफ़र महेसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले बल्कि अभी जारी है। और आपको बताएं कि अवाम में खौफ व हिरास फैलने के लिए जो है वो कार्रवाई की गई है, फैलाया जा रहा था जिसको रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। भारतीय प्रॉक्सीज़ बीएलए और बीएलएफ अफ़गानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्द नेटवर्क बशीर ज़ेब बीएलए फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड जोड़ने से मुतालिक ये खबर है। और यूरिया पर मबनी धमाका खेज़ मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। मज़ीद उन्होंने कहा कि धमाका खेज़ मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। मुकामी सहूलतकार मामूली माली मुफादात के बदले दहशतगर्दों की मदद करते हैं और दहशतगर्द रिहायशी घरों को छीनने और बारूदी मवाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। दहशतगर्दी मनसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जा रहा है। डीआईजी-सीटीडी की जानिब से ये भी कहा गया कि मज़ीद तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में दहशतगर्दी के ख़तरनाक मनसूबे का इंकशाफ हुआ है। एडिशनल आईजी-सीटीडी की जानिब से ये ब्रीफ किया गया है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक बड़ा ये कारनामा है और कई हफ्तों पर मुहित इंतहाई पेचीदा और पेशेवराना इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद ये कामयाबी हासिल कर ली गई है। एडिशनल आईजी-सीटीडी जुल्फ़िकार लाड को डीआईजी-सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड ग़ुलाम असफ़र महेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग़ुलाम असफ़र महेसर ने कहा कि कराची को बहुत बड़े सानहे से बचाया गया है। हसास इदारे सीटीडी स्पेशल ब्रांच समेत टेक्निकल बुनियादों पर ऑपरेशन किया गया है। दहशतगर्दों की खुफिया जगह की मालूमात हासिल की गई है। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। 3 से 4 दहशतगर्द फरार हुए हैं। एक जो है धमाका खेज़ मवाद से भरा ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया है। 5 सिलेंडर्स और दीगर बम बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। नियाज कादिर उर्फ किंग वल्द कादिर बख्श हमदान उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद अली इनमें शामिल हैं। 2000 किलोग्राम से ज़्यादा बारूदी मवाद की बरामदगी से बेशुमार कीमती जानें बचा ली गई हैं। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी भी कर रखी थी। दहशतगर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा था और ये कार्रवाई जो है इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन के तहत की गई है। इंटेलिजेंस इदारों ने इंसानी और तकनीकी ज़राए से ये निगरानी की है। ऑपरेशन को मुकम्मल खुफिया रखा गया है। डीआईजी-सीटीडी ग़ुलाम असफ़र महेसर की जानिब से ये डिटेल्स सामने आई हैं। कई दिन और रातों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवाम में खौफ व हिरास फैलने से बचाने के लिए गैर मामूली एहतियात बरती गई है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई के दौरान बोबी ट्रैप्स और मुमकिना ख़तरात का बारीक बीनी से जायज़ा भी लिया गया है। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था और इंडियन मफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोह इस मनसूबे के पीछे थे जिनका भी जो है वो बेनकाब किया जा रहा है। भारतीय प्रॉक्सीज़ बीएलए और बीएलएफ अफ़गानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अहम जो तफसीलात है वो आप तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द नेटवर्क बशीर ज़ेब बीएलए फितनल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जोड़ने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द नेटवर्क बशीर ज़ेब बीएलए और दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। यूरिया पर मबनी धमाका खेज़ मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धमाका खेज़ मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अवलीन तरजीहात में शामिल है और कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत जो है वो बाज नहीं आता अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने से, लेकिन अभी हमें प्रॉक्सीज़ से भी निमटना है और भरपूर तरीके से निमट भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को जो आज ये स्पेसिफिकली की गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जितने सूबों की जो सीटीडी हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने अपने अंदाज से जिस तरह उनकी ट्रेनिंग है, जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऐसे जो खौफनाक वाक़यात हैं जो सानहे में तब्दील हो सकते थे, वो उसमें उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके अपने इंटेलिजेंस के ज़राए वगैरह कंबाइंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन से वो ऐसी चीज़ों को उन्होंने प्रिवेंट किया। नंबर 1। दूसरा बात है कि कराची में इसलिए कि वहाँ पे अभी भी ये अफगानी जो है उनकी बाकियात बिल्कुल वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जाहिर बात है कि बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनका भी बड़ा इंग्रेस है, बड़ा जोर है, प्रेजेंस उनकी भी है, उनकी भी स्लीपर सेल है वहाँ पे कराची में, क्योंकि एक बड़ा शहर है। वहाँ पे अगर आपकी कोई दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई कामयाब हो जाती है तो ये दहशतगर्दों के लिए जो है ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो लिहाजा ये अभी जो उन्होंने किया है, और चंद दिन पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो, इन्होंने कुछ ऐसे 1-2 दहशतगर्द पकड़े थे, सुसाइड बॉम्बर भी पकड़े थे।
तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जनाब ये दहशतगर्द ग्रुप जो है, चाहे बलूचिस्तान के BLA हों, चाहे इंडियन स्पॉन्सर्ड और ऐसे अफगानी हों और ग्रुप हों, ये बिल्कुल अपने मकासद से हट नहीं रहे और इनको जब भी मौका मिलेगा ये छोटा बड़ा वाकया करेंगे दहशतगर्दी का। और मकसद यही है कि नुकसान पहुंचाना सिविलियन लाइफ को, मकसद है सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना, मकसद है कि आवाम में खौफ और बेचैनी पैदा करना और दुनिया को बताना कि जनाब देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची वो बिल्कुल उसमें एक बड़ा ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल आबिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रॉक्सी से निमटना हमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अभी, और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं भरपूर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आज भी बड़ी अच्छी कार्रवाई जो है करके इनको बेनकाब किया है। इससे ज़्यादा क्या ये एक्सपोज होंगे पूरी दुनिया में कि हर जगह ये अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, हर जगह पे ज़ाहिर है प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं और उन प्रॉक्सीज के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करने की। और वो अब जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे तो ज़ाहिर है उस तरह से जो टेररिस्ट के ज़रिए या वो जंग तो नहीं, जंग का एक फॉर्मेट तो नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते, तो वो फिर वहाँ यहाँ पे बिल्कुल प्योर इस तरह के जो धमाके या धमाका खेज मवाद और इस तरह की चीज़ों से खुदा न खास्ता जो पब्लिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये इतना सारा जो बारूदी मवाद है और फिर जो जिस इंटेंशन के लिए शहर में लाया गया था और खुदा न खास्ता करी हो जाता तो बहुत तबाही मचती। और ये CTD का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि ये देखें ये जो टेररिज्म है इसको आप बॉर्डर पे तो आर्म फोर्सेस के थ्रू, FC के थ्रू लड़ सकते हैं, शहरों में तो ये पुलिस ने लड़ना है, शहरों में तो ये IB ने, पुलिस ने और जो हमारे सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने लड़ना है। इसीलिए नेशनल एक्शन प्लान में भी उनका रोल शामिल किया गया है और उनका बहुत रोल है। तो आई थिंक ये एक बहुत इफेक्टिव है और ये पूरी सोसाइटल अप्रोच के मुताबिक और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ ही हम इस मेनेस को लड़ सकते हैं अपने बॉर्डर एरियाज में भी और शहरों में। ठीक है सर, कुछ अर्सा पहले पेशावर में भी इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। अभी कराची में भी अल्लाह का शुक्र है कि ये कार्रवाई करके रोक लिया गया है, लेकिन जो फोकस था हमारा वो बॉर्डर एरियाज़ पे था। अब वो उन एरियाज़ में था जहाँ पर ज़्यादा इस तरह की वारदातें जो हैं वो लोग करते थे। अभी इनका जो है वो ध्यान शहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी शहरों में पुलिस, जैसे आप बता रहे हैं, पुलिस और IB ने इनको कंट्रोल करना है। आर दे इक्विप्ड इनफ कि वो इस तरह से लड़ सकते हैं इनसे? शहरों में आके जो हमारी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें ये लोग ज़ाहिर है छुप जाते हैं, उसमें रहते हैं आके। फिर ये अपने जो स्लीपर सेल्स हैं वो ऑलरेडी हर जगह पे होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, फिर कुछ सेफ हाउसेस ले ली जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हो रही होती है, ये सब मैकेनिज्म जब बन रहा होता है, तो ज़ाहिर है ये इसको अच्छी सर्वेलेंस के थ्रू, अच्छी इंटेलिजेंस के थ्रू जो अर्बन एरियाज की है इनको डिटेक्ट तो किया जा सकता है। लेकिन गो कि ये एक मुश्किल काम है बट नामुमकिन नहीं है। और ये इसी तरीके से इसीलिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप अपना घर किराए पे देते हुए चेक करें कौन है, दाएं बाएं हमसाए का चेक करें। और जो एक्चुअली जो नेबरहुड वॉच या जो कॉन्सेप्ट है हर शहरी का एज पाकिस्तान के सिपाही के तौर पे अलर्ट रहना और स्पेशली अर्बन एरिया में इन चीज़ों को देखना, तभी ये मुमकिन है। तो आई थिंक एक ऑलरेडी मैकेनिज्म है, इसको और इफेक्टिव करने की ज़रूरत है और इसको और मैं समझता हूँ मौसर करने की ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों के साथ, क्योंकि ये थ्रेट तो जब बॉर्डर पे है तो खुदा न खास्ता शहरों में भी आ सकता है, क्योंकि मकसद तो उनका जो है वो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर क्योस फैलाना या टेररिज्म फैलाना है। इसलिए हमें ये आई थिंक पूरे तरीके से अलर्ट रहना पड़ेगा।